अस्सलाम वालेकुम। 14 किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ तुर्किश पीड़े की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बेसिकली ये तंदूर में तैयार किया जाता है, लेकिन हम इसको तैयार करेंगे ओवन में, और ओवन के बगैर भी हम इसको तैयार करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो इसके लिए आपने करना क्या है, वीडियो को अंत तक क्लास में वॉच करना है। चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और बहुत ज़्यादा आसान तरीके से बनता है। तो आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। तो चलिए जिस मज़ेदार पीड़े की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें रेडी करनी है इसकी डो। ठीक है, एक सॉफ्ट सी डो रेडी करनी है। इसके लिए मैंने ले लिया है 1 कप मैदा, और उसके अंदर मैं शामिल करने जा रही हूँ 1 टीस्पून इंस्टेंट ईस्ट खमीर। ठीक है, 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है मैंने इसके अंदर। 1 टीस्पून मैंने ले लिया ये पाउडर शुगर, आप नॉर्मल चीनी भी ले सकते हैं। ठीक है, ये 3 इंग्रेडिएंट इसके अंदर शामिल होने हैं। और अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ ऑयल। ऑयल वेजिटेबल ऑयल है। ठीक है, और यहाँ मैं इसके अंदर ऑयल की जो क्वांटिटी है ले रही हूँ 2 टेबल स्पून। ठीक है, 2 टेबल स्पून ऑयल इसके अंदर हम शामिल करेंगे। इंस्टेंट ईस्ट जो हमने शामिल किया है इसके अंदर, वो मैंने शामिल किया है 1 टीस्पून। वो लाजमी ऐड कीजिएगा इसके साथ। जो हमारी डो है वो राइस होगी, ठीक है, फूल जाएगी। तो इन तमाम चीज़ों को हमने मैदा के अंदर अच्छा सा मिक्स कर लेना है हाथों की मदद से। ठीक है, जैसे ये मिक्स हो जाएंगी तो इसको हमने नीड करना है नीम गर्म पानी से। ठीक है, थोड़ा सा पानी को हम गर्म कर लेंगे और फिर हम इसके साथ इसकी डो जो है वो रेडी करेंगे। इससे होगा क्या, जो हमारी डो है वो अच्छे से राइस भी हो जाएगी और जल्दी से हो जाएगी। तो यहाँ पर जी थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। याद रहे, जो हमने इसकी डो रेडी करनी है बिल्कुल नरम रेडी करनी है, बिल्कुल सॉफ्ट। ठीक है, हार्ड डो हम इसकी रेडी नहीं करनी है, बिल्कुल सॉफ्ट डो। यहाँ पर मैं 3 से 4 मिनट तक मैंने इसको नीट किया है, और मैंने ऑयल की मदद से इसको ऊपर से ग्रीस कर लिया है। ठीक है, फिर मैं इसको कवर कर दूंगी तकरीबन आधा घंटा के लिए। मैं इसको किसी गर्म जगह पे रख दूंगी। गर्म जगह मतलब ओवन के अंदर रख देंगे। ओवन को चलाना बिल्कुल नहीं है, इसी तरह से रख देंगे इसको कवर करके। और फिर हम इसका राइस होने का वेट करेंगे आधा घंटा। यहाँ पे ले लिया है मैंने चिकन 150 ग्राम। ठीक है, बोनलेस चिकन था, उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट किया हुआ है। और उसके अंदर मैं शामिल करने जा रही हूँ 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। ठीक है, चिकन को हम मैरिनेट कर रहे हैं। और यहाँ पर ले लिया हाफ टी स्पून मैंने नमक। और ये अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ धनिया पाउडर हाफ टी स्पून। हाफ टी स्पून ही मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी ज़ीरा पाउडर। और ये है मेरे पास तिक्का मसाला पाउडर हाफ टी स्पून, और हाफ टी स्पून है लाल कूटी हुई मिर्च। ठीक है, तिक्का मसाला पाउडर अगर आपके पास है तो आप इसके अंदर डाल दीजिए, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अब मैं इसके अंदर डालने जा रही हूँ सिरका 1 टीस्पून। और अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ सोया सॉस 1 टीस्पून। बस यही इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमारी चिकन में ऐड होंगे, और इसको हमने अच्छा सा मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो इसमें 1 पिंच येलो कलर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ताकि जो चिकन का कलर है वो खूबसूरत आ सके। तो यहाँ पर इसको मिक्स करते हुए मैं इसके अंदर 1 पिंच येलो कलर है वो ऐड कर दूंगी, जिससे चिकन का जो कलर है बहुत ही खूबसूरत आ जाएगा। ठीक है, देखने में भी खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ पर जी इसको मैं क्या करूँगी, अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। और मैरिनेट ये हो चुका है, इसको मैं रख दूँगी साइड पर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, वरना आप इसको इसी तरह भी कुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक पैन ले लिया है, उसके अंदर मैं शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून ऑयल। ठीक है, यहाँ पर 2 टेबल स्पून ऑयल मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया, और मैं जो चिकन हमने मैरिनेट किया था मैं इसको इसमें शामिल कर दूंगी, और हम इसको कुक कर लेंगे। ठीक है, तो 2 से 3 मिनट के लिए हमने चिकन को यहाँ पर कुकड करना है, फ्राई करना है ऑयल के साथ। ठीक है, 2 से 3 मिनट जैसे ही गुजरेंगे ऑयल में इसको कुकड करते हुए, तो इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी हाफ कप पानी का, जिसमें हमारा जो चिकन है वो अच्छे से कुकड हो सके। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट जैसे ही गुजरे हैं, आप देख सकते हैं इसकी लुक, इसका जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी तकरीबन हाफ कप पानी। इतना पानी इसके अंदर हम शामिल करेंगे जो हमारा चिकन है वो अच्छे से टेंडर हो सके। तो हाफ कप पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब इसको हम करेंगे कुकड। इसके पानी का ड्राई होने का वेट करेंगे, और ताकि जो हमारा चिकन है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो सके। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका पानी ड्राई हो चुका है, जो हमारा चिकन था वो अच्छे से डन हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर दिया है शिमला मिर्च बारीक कटी हुई। ठीक है, हाफ कप, और हाफ कप मैं इसके अंदर शामिल कर दिया है प्याज रफली कट किया हुआ।
क्योंकि ये एक पिज़्ज़ा की ही किस्म है, ठीक है? ये तुर्किश पिज़्ज़ा है जिसको इसी तरह से ही रेडी किया जाता है। तो यहाँ पर प्याज़ और शिमला मिर्च को मैंने ऐड कर दिया था, तो प्याज़ और शिमला मिर्च को ज़्यादा कुक्ड नहीं करना है, सॉफ्ट बिल्कुल नहीं करना, थोड़ा-सा क्रंची-क्रंची ही रखना है क्योंकि इसने आगे चल के बेक्ड होना है, तो ये तब ही हमारी जो प्याज़ और शिमला मिर्च है सॉफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जी 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको कुक किया है। यहाँ पर फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया, इसको मैं रख दूँगी साइड में, बाउल में शिफ्ट करके इसको ठंडा कर लेंगे। तो हम देखते हैं जी, ये देखिए हमारी जो डो थी वो अच्छे से राइज़ हो चुकी है। आप देख सकते हैं, इसको मैं निकालूँगी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो है, ठीक है? तो ये देखिए इसके नीचे जाल अच्छा खासा बन चुका है, ये अच्छे से रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर जी हमने इसके बॉल रेडी कर लेने हैं छोटे-छोटे, ठीक है? जितने साइज़ के आप बनाना चाहते हैं, अगर आप बड़ा साइज़ के बनाना चाहते हैं तो 2 बॉल बना लीजिए, अगर आप छोटे साइज़ के बनाना चाहते हैं तो 4 बॉल इसके रेडी कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं इसके छोटे साइज़ बनाऊँगी, ठीक है? दरमियाना साइज़ जो होता है वो बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं 4 बॉल इसके रेडी कर लूँगी, ठीक है? तो फिर उसकी जो आगे लुक है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, किस तरह से हमने इसको रेडी करना है। देखिए 4 बॉल मैंने यहाँ पर रेडी कर लिए हैं और अब इसको देंगे हम पीड़े की शेप। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, रोलिंग पील की मदद से इसको बेल लेना है, गोल रोटी की तरह बिल्कुल नहीं बेलना है, लंबाई शेप में हमने इसको बेलना है, ठीक है? यहाँ पर बेकिंग ट्रे ले लिया है, ऑयल से मैंने इसको ग्रीस किया था पहले भी, फिर बटर पेपर लगाया, फिर मैंने इसको ग्रीस किया है दोबारा से। तो हमने जो लंबाई में शेप की हुई रोटी तैयार की है, ठीक है, इसको रख देंगे इसके अंदर। और ये देखिए इसको गोल शेप में हमने रेडी नहीं करना होता। तो इसकी जो एक साइड है उस पर मैं लगा दूंगी चीज़, ठीक है? ये मोज़रेला चीज़ है जिसको मैंने कद्दूकश किया हुआ है, ठीक है? एक साइड पे मोज़रेला चीज़ लगा दी है, दूसरी साइड पे भी मोज़रेला चीज़ लगा दी और इसको हम इस तरह से कर देंगे बंद, ठीक है? फिंगर की मदद से हमने इसको अच्छे से बंद करना है, तो ठीक है, एक साइड से उठाएंगे और इस तरह से हम इसको बंद कर देंगे, ठीक है? आगे से हम फिंगर की मदद से अच्छा सा प्रेस कर लेंगे और ये वाली जो साइड्स हैं आप देख सकते हैं इस तरह से बंद करनी है, लेकिन इसके अंदर भी हमें चीज़ ऐड करनी है। तो इस तरह से चीज़ इसके अंदर ऐड करके और इस तरह से हमने इसको ऊपर से सील कर देना है। आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने किया है, ये बहुत ही आसानी से ऊपर से सील हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से। और फिंगर की मदद से हमने इसको अच्छा सा प्रेस कर देना है। ये से इनकी जो साइड्स हैं बंद हो चुकी हैं और जो हमने चिकन मैरिनेटेड चिकन तैयार किया था वो मैं इसके ऊपर इस तरह से दरमियान में रख दूंगी, ठीक है? आप चाहे तो पिज़्ज़ा सॉस इसके अंदर लगा सकते हैं, लेकिन जो इसकी ओरिजिनल रेसिपी है वो इसी तरह से ही बनाई जाती है, ठीक है? पिज़्ज़ा सॉस इसके अंदर नहीं लगाई जाती है, तो इसलिए मैंने नहीं लगाई है। आप चाहें तो लगा सकते हैं। और अब मैं क्या करूँगी, जो इसकी साइड्स हैं जिसकी हमने फिलिंग की हुई है, तो यहाँ पर हम एक अंडा है लिया है, उसकी मैंने ले ली है जर्दी, ठीक है? और उसको ब्रश की मदद से मैं इसकी जो फिलिंग वाली साइड है अच्छे से अंडा लगा दूँगी ताकि जब ये बेक हो सके इसका जो कलर है खूबसूरत आ सके, क्योंकि हमने इसको विदाउट ओवन भी बेक करना है और ओवन में भी इसको हम बेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी अंडा लगाने के बाद मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ सेसमी सीड, इसके साथ इसकी मैं गार्निश कर रही हूँ। यहाँ पर ये बेक होने के लिए रेडी है। तो यहाँ पर थोड़े से मैं ब्लैक ऑलिव्स भी हैं वो भी इसके साथ भी गार्निश कर सकते हैं, या थोड़े से टमाटर के चंक्स ले सकते हैं, उसके साथ भी इसकी गार्निश कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने टमाटर लिए हैं छोटे-छोटे, उनके क्यूब्स शेप में मैंने कट किया हुआ है। उसके साथ मैं इसकी थोड़ी सी गार्निश कर रही हूँ थोड़ा सा, ताकि ये कलरफुल लगे। तो यहाँ पर जी इसको मैं कर दिया है ओवन में बेक। अब मैं करने जा रही हूँ विदाउट ओवन बेक इसको। तो यहाँ पर मैंने इसी तरह लंबाई शेप में रोटी तैयार कर ली थी, ठीक है? और इसकी जो साइड्स है, इसके साइड्स में भी हम इसी तरह से चीज़ की फिलिंग करेंगे, ठीक है? दोनों साइड्स पे हमने इसकी चीज़ की फिलिंग करनी है और जो इसकी राइट और लेफ़्ट वाली साइड है उस पे भी हमने अच्छे से चीज़ की फिलिंग करनी है और ऊपर से इसको हमने सील कर देना है, ठीक है? ये देखिए इस तरह से हम चीज़ रख देंगे और फिर इसकी एक साइड उठाएँगे और इस तरह से हम इसको बंद कर देंगे और जो इनकी तमाम साइड्स हैं वहाँ पर हमने चीज़ की फिलिंग कर दी है और ये इस तरह से हम इसको सील कर देंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है और मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो यहाँ पर जी चीज़ की अच्छे से हम फिलिंग कर चुके हैं। देखिए इनकी जो साइड्स थी वो भी मैंने अच्छे से फिंगर की मदद से बंद कर दी है। तो यहाँ पर ये रेडी है इस पीड़े की शेप। और जो हमारा चिकन था वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। जो इसकी दरमियान वाली जगह है उसमें हम चिकन डाल देंगे, ठीक है? और फिर हम इसके ऊपर थोड़ी सी और चीज़ के साथ इसको हम गार्निश कर लेंगे। तो यहाँ पर चीज़ के साथ मैं गार्निश करने के बाद इसके ऊपर मैं लगा दूँगी ब्लैक ऑलिव्स, ठीक है? टमाटर के चंक्स भी लगा सकते हैं, ब्लैक ऑलिव्स भी लगा सकते हैं, ग्रीन ऑलिव्स भी लगा सकते हैं, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप लगा सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर लगाने के बाद मैं
इसकी साइड्स को अंडे की जर्दी की मदद से ब्रश कर लूँगी और थोड़े से सेसमी सीड स्प्रिंकल कर दूँगी और फिर हम इसको करेंगे बेक विदाउट ओवन। यहाँ पर एक पैन ले लिया था, उसको मैंने प्री हीट कर लिया था, ठीक है। आप देख सकते हैं एक स्टिकल बॉल रखा हुआ है इसके अंदर मैंने, और फिर जो बेकिंग ट्रे है इसके अंदर हम रख देंगे। लेकिन जो ये पैन है उसको अपने 15 मिनट पहले अच्छा खासा गर्म कर लेना है। और ये रख दिया है मैंने बेकिंग ट्रे को, और मैं इसको कर दूँगी कवर। 25 मिनट के लिए इसको हमने कुक करना है, उसको कवर बिल्कुल भी नहीं हटाना है, ठीक है। जैसे ही 25 मिनट गुजरे हैं, ये देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त ये बेक हो चुका है। इसके ऊपर कलर भी बहुत ही खूबसूरत आ चुका है। बेक करते हुए बस आपने ध्यान रखना है 25 मिनट तक इसका जो ढक्कन है वो ऊपर से बिल्कुल भी नहीं रिमूव करना, ठीक है। इसका जो कलर है ऊपर से बहुत ही खूबसूरत आएगा। ये देखिए जी, इसका कलर देख सकते हैं और इसकी जो लुक है वो देख सकते हैं इसका कितना ही खूबसूरत आया। और यकीन जानिए इसकी जो डो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रेडी हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त। हमारे पास यहाँ पर पीढ़े की जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है, और आप यकीन जानिए बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही ये मज़ेदार है बनती है। और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, जो इसके अंदर मैंने चीज़ की फिलिंग की है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगती है। आप चिकन की फिलिंग भी इसके अंदर कर सकते हैं चीज़ की जगह। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसको नाइफ़ की मदद से कट कर रही हूँ, और इसकी आप डो से अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट रेडी हुई है। देखिए ये इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा ही हॉट है। तो यहाँ पर मैं इसको तोड़ कर आपको दिखाने की कोशिश करूँगी, लेकिन यहाँ पर इस टाइम आप इसका नीचे से कलर देखिए कितना ही खूबसूरत आया है, ठीक है। ऊपर से भी अच्छे से कुक्ड है, नीचे से भी अच्छे से ये कुक्ड हो चुकी है। तो यहाँ पर इसको मैं तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये इस टाइम गर्म बहुत है, ठीक है। आप इसकी ये देखिए, इसको मैं यहाँ पर ऐसे तोड़ा है और देखिए इसकी आप जो इसकी हमने डो रेडी की थी वो कितनी ज़्यादा सॉफ्ट रेडी हुई है। तो यहाँ पर आप इसकी फिलिंग देख सकते हैं, जो अंदर वाली साइड है कितनी ज़्यादा मैंने पतली रखी है, और जो साइड्स हैं जहाँ पर हमने फिलिंग की थी चीज़ की वो देखिए कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट है, ये देखिए। अच्छा, अब इसकी साइड्स पे जो हमने चीज़ की फिलिंग की थी, आप इसकी जगह चिकन की भी फिलिंग कर सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन तुर्किश पीठे की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है बहुत ही आसान तरीके से, और मुझे उम्मीद है जब आप इसको ट्राई करेंगे आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मेरी रेसिपी फॉलो करके इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए जी, यहाँ पर अब मैं इसको करूँगी थोड़ा सा टेस्ट, और यकीन जानिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ये मज़ेदार बनकर तैयार हुआ था। और उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। मज़े मज़े की और डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मुझे दीजिए नेक्स्ट रेसिपी के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।